लेकिन आज यहाँ पे गेट तक नहीं खोला गया और हजारों कर्मचारी यहाँ पे आए थे, जिसमें हमारे प्रेरक संगठन भी आए। हमको तो बीजेपी ने बिगाड़ा है, बीजेपी ही संवारे, हम तो यही चाहते हैं। आश्वासन तो हम लोग विगत 6 वर्षों से पा रहे हैं कि इस बार आए थे और इतना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा पार्टी जो कहती है, छांव तक के नहीं दे पाई। हम लोग पेड़ के नीचे अभी खड़े, लेकिन हमें नहीं पता था कि भूपेश से तो धोखा है। छत्तीसगढ़ में जितने भी जिला है सभी तरफ से आए हैं और ऊपर से हम लोग को भगा रहे हैं, यहाँ चलो चलो जाओ जाओ करके हम लोग जिता के लाए हैं आशा से। कोई सरकार हम लोग को फिर निराशा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, आचार संहिता भी लगने वाली है। उससे पहले सभी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बीजेपी से मुलाकात करें, बीजेपी की सरकार से मुलाकात करें, उनके मंत्रियों से मुलाकात करें, लेकिन उनके हाथ लग रहा है तो सिर्फ आश्वासन। आज भी मेरे साथ प्रेरक संगठन के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज प्रदेश अध्यक्ष जी से मुलाकात करने आए थे, क्या कुछ हुआ, इनकी बातों को किस तरीके से रखा गया है। सर, एक बार परिचय अपना। मैं संदीप द्विवेदी, अनियमित कर्मचारी महासंघ में कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष हूँ, प्रेरक संघ प्रदेश अध्यक्ष। और हम लोग आज आए हुए थे कि यहाँ पे मुलाकात हो जाएगी, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं और ये जो उनका भवन प्रदेश कार्यालय, यहाँ पे हम लोग आए हुए थे। लेकिन आज यहाँ पे गेट तक नहीं खोला गया और हजारों कर्मचारी यहाँ पे आए थे, जिसमें हमारे प्रेरक संगठन भी आए और विभिन्न संगठन यहाँ पे आए हुए थे सभी अपने मांगों को लेकर। और उन्होंने कहा था कि 3 महीने के अंदर हम लोग कमेटी बनाएंगे और उनकी एक योजना भी है, सरकार तुम्हारे द्वार, जिसमें से हम लोग चाह रहे हैं कि जितने छटनी कर्मचारी हैं, क्योंकि मात्र प्रेरक ही नहीं अन्य कर्मचारी भी यहाँ पे छटनी वाले हैं, उन लोगों को उस पर ले, क्योंकि जो जिनको इनका रोजगार छीना गया है और अधिकतर बीजेपी के समय में 2018 में ही इनका कार्यक्रम बंद किया गया था, विरक्त किया गया था इनको। तो हम लोग चाह रहे हैं कि बीजेपी बिगाड़ी है, बीजेपी ही हम लोगों को संवारे। उनका भी एक स्लोगन है कि बीजेपी ने बनाया, बीजेपी संवारेगी। बीजेपी ने बनाया है, बीजेपी ही संवारेगी, और हमको तो बीजेपी ने बिगाड़ा है, बीजेपी ही संवारे, हम तो यही चाहते हैं। और काफ़ी उम्मीद है कि विष्णुदेव साय जी बनाए, लेकिन आज थोड़ा आहत हुए हम लोग कि इस बार आए थे और इतना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा पार्टी जो कहती है, आज कम से कम हमारे हजारों कर्मचारी आए तो एक छांव तक के नहीं दे पाई। हम लोग पेड़ के नीचे अभी खड़े, हजारों धूप में, बहुत सारे लोग अभी बेहोश तक के हो गए थे हमारे साथी। तो काफ़ी हम लोग थोड़ा निराश हैं कि जिसको हमने इतने गेट तक नहीं खोला गया, मात्र प्रवक्ता साहब आए और आश्वासन दे दिए और बाकी लोग बोले कि बहुत व्यस्त हैं। तो जनता के जाने के लिए अध्यक्ष से मुलाकात ना होने का क्या कारण बताएं? अब वो व्यस्त हैं बोल दिया, पता नहीं व्यस्त हैं तो चुनावी के लिए व्यस्त हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको घूम फिर के हमारे पास ही आना है, गांव-गांव में, कहीं उनको और नहीं जाना है। तो हम लोग तो उनको बता दिया कि हम लोग आपके पास आए हैं, मिल लीजिए। हो सकता है वो भी हमारे पास जाए, मुलाकात करते हैं कि नहीं, वो समय की बात बताएगी फिर। मैं संतोष कुमार यादव। आज किस तरीके से आश्वासन दिया गया? देखिए मैडम, आश्वासन तो हम लोग विगत 6 वर्षों से पा रहे हैं, खास करके जब कांग्रेस की सरकार बनी और उसको बनाने में प्रेरक संघ का बहुत ही महत्वपूर्ण हाथ था। जैसे कि कहना चाहिए राम जी जब लंका गए तो उसमें गिलहरी का हाथ था, वैसी सेम जो है हमारे प्रेरकों का हाथ था कांग्रेस को सरकार बनाने में। उसके पहले बीजेपी की 15 साल सरकार थी, जिन्होंने हमें प्रेरकों को अपने कार्यों से विरक्त कर दिए थे। तो हम लोगों ने डंके की चोट पे उनके विरोध दीवार लेखन किया और बीजेपी की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया था। इसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, जिसमें माननीय टी.एस. बाबा जी लिख के आश्वासन दिए, साथ ही साथ उनके 50 विधायक और नेता जो है लिख करके आश्वासन दिए। और तब हम लोगों ने भरोसा किया था, भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन हमें नहीं पता था कि भूपेश है तो धोखा है। तो इसलिए हम लोग 1 साल पहले उनके कामों को देख करके बूढ़ा तालाब में 1 साल पहले हमारे अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा स्पष्ट उनको जो है खुला चैलेंज दे दिया गया था, अगर प्रेरकों को अगर आप नहीं लिए तो प्रेरक वो पनौती हैं जो आपकी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। 1 साल पहले बोल दिया गया था और आज हम लोगों ने उनको उखाड़ के फेंक दिए हैं। और अभी जो लोकसभा का चुनाव है, हम अपनी प्रेरक संघ की ओर से, अनियमित कर्मचारी संघ की ओर से पूरा कोशिश करेंगे कि उनका जो है खाता ना खुल पाए छत्तीसगढ़ में। क्योंकि आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम जो है अपने मोहब्बत बांटते हैं, वो मोहब्बत नहीं बांटते हैं, 2 ठग बांटते हैं, भूपेश बघेल के रूप में और टी.एस. बाबा के रूप में। और वैसे ही काम पुनः एक बार वो लोकसभा में करना चाहते हैं। अरे भाई, जब आपको पूरी मैंडेट के साथ 5 साल रखा गया, अनियमित कर्मचारी के पंडाल में जा करके आप चिल्ला के बोले कि आपको नियमित करेंगे, आपको 5 साल पूरी मैंडेट के साथ बनाया, आप नहीं कर पाए, तो फिर क्यों आप ऐसा बेवकूफ़ बना रहे हो कि हमारी सरकार लोकसभा में ला दो तो आपको बनाएंगे? कुछ नहीं बनाएंगे, ये अपना ही बना रहे हैं। खुद बेरोजगार बने फिर रहे हैं और अपनी रोजगार के तलाश में जो गांव प्रदेश के जो भोले भाली जनता है उनको ठग रहे हैं। क्या नाम है मैडम?
मेरा नाम श्रीमती सरसेन हूँ, बलौदा बाजार से प्रेरक हूँ मैं। हम लोग 2008-9 से साक्षर भारत में काम कर रहे थे और अब 18 तक के हम लोग काम किए। इसके तहत हम लोग पंचायत में भी जितने भी कार्यक्रम आते थे वो सब करते थे। जब सब शिक्षाकर्मी हड़ताल में रहते थे तो हम लोग स्कूल पढ़ाते भी थे, पूरा स्कूल संभालते थे। और साथ में हम लोग जो अनपढ़ थे उनको भी नाम लिखना, पढ़ाना, लिखाना, बोलना, जो हम लोग के पढ़ाए हुए हैं वो मितानिन बन गए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बन गए, सहायिका बन गए। लेकिन हम लोग पीछे हट के आज इधर घूम रहे हैं। 2018 से हम लोग को बैठा दिए हैं और हम लोग ऐसे नहीं आए हैं प्रेरक लोग मिनी परीक्षा पास करके, हम लोग सब परीक्षा पास किए हैं, पढ़ाई किए हैं, उसके बाद हम लोग को चयन किए थे। हम लोग का आशा था कि प्रेरक को नौकरी में ले लेंगे, बाद में नियमितीकरण दे देंगे करके। और हम लोग को उम्र अब ढल रहा है, अब हम लोग के पास ना काम भी नहीं है ना कुछ भी नहीं है। इतने दिन से हम लोग लड़ रहे हैं कि चलो हमको ले करके। और ये हमारे जो नए सरकार बने हैं हमारे और प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात नहीं हो पाई, आप लोग सब यहीं खड़े हैं धूप में, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई लोगों को क्या कहेंगे, किस तरीके से सही है ये गलत है, बहुत ही गलत है। हम लोग इतना दूर दूर से आए हैं, कहाँ पूरा छत्तीसगढ़ में जितने भी जिला हैं सभी तरफ से आए हैं और इतना रात से चढ़े हम लोग, बस बैठ के आए हैं। और हम लोग को मिलने का भी समय नहीं दिया, यहाँ धूप में बैठे ना, और ऊपर से हम लोग को भगा रहे हैं, यहाँ चलो चलो जाओ करके। हम लोग सुन भी नहीं रहे, जिसको हम लोग जिता के लाए हैं आशा से, भरोसा से कि हम लोग को जीतने के बाद हम लोग को करेंगे करके, वही सरकार हम लोग को फिर निराशा कर रहे हैं। मुलाकात के लिए समय दिया गया था आप लोग को प्रदेश अध्यक्ष जी से, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई हम लोग को। क्या कारण बताया गया? कारण बताया गया पता नहीं, अपने प्रतिनिधि भेज रहे हैं, हम लोग मीटिंग में है, वो में है, बाहर है, ऐसे कई तो बहाना है हम लोग के लिए। क्या नाम है? संतोष राम बेमेतरा जिले से। कब से यहाँ खड़े हैं? सुबह से अब सुबह से आए मैडम। कई लोग थे आप लोग? आप तो घर से समस्याओं का सामने यहाँ आने के बाद बहुत उम्मीद क्या थी और क्या हुआ? अब उम्मीद तो बहुत थी मैडम कि भाजपा सवारे बनाए हैं तो भाजपा ही संवारेंगे और मिलने की बहुत उम्मीद थी, लेकिन निराशा हुआ हमको मैडम सबसे मिल रहा। तो प्रेरक संगठन के कुछ लोग भी मौजूद थे यहाँ। इनका कहना है कि सुबह से ही कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ लोग रात से बसों में, ट्रेनों में बैठे हुए थे। जिस उम्मीद से आए थे, उम्मीद के बल पूरा उल्टा हुआ, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी से मुलाकात करना था, लेकिन किसी कारणवश प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव इनसे मुलाकात नहीं कर पाए। उनके बिहाफ में प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने इनसे मुलाकात किया है, आश्वासन दिया गया, लेकिन वो आश्वासन, इनका कहना है कि जो आश्वासन इनको मिल रहा है वो लगातार 5-6 वर्षों से मिल रहा है, लेकिन देखना होगा कि अब जो आश्वासन दिया गया है उस पर अमल किस तरीके से किया जाएगा। तब तक के लिए बने रहे एडिटर जी न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अजहर के साथ मैं शारदा काछी राठौर।